शांतिनाथ भगवान जैसा नाम था वो भी वैसे नहीं थे। इतिहास गवाह है कि शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीन पद एक साथ लेकर के इस सृष्टि पर आए थे। कामदेव थे, इसका मतलब है बहुत सुंदर थे। चक्रवर्ती थे, इसका मतलब है कि उनका चक्रवर्तित्व भी अपने आप में अभूतपूर्व था। और तीर्थंकर थे। तीन चीज एक जीवात्मा के पास, और उसमें भी जब कभी भी आप समंत्रबद्ध स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र में चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नपः सर्व नरेन्द्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। आचार्य श्री जी इस बात को जब कभी भी कहते थे, गुरुदेव के मुख से जब शांतिनाथ भगवान की इस स्तुति की व्याख्या मैंने पहली बार सुनी थी, तब आचार्य भगवंत ने एक ही चीज कही थी, वो चीज आपके बीच में रखता हूं। गुरुदेव कहते थे, परचक्र का भय बड़ा भयानक होता है। गुरुदेव कहते हैं, शांतिनाथ भगवान, नाम भले शांतिनाथ था, लेकिन शांतिनाथ भगवान की प्रकृति अत्यंत उग्र थी। और गुरुवर ने जब कभी भी चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नपः सर्व नरेन्द्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम, जब कभी भी यह पंक्ति पढ़ते तो आचार्य श्री जी कहते थे कि समंतबद्ध स्वामी ऐसे तो लिख नहीं सकते। फिर गुरुजी कहते थे कि परचक्र का भय दुनिया का सबसे बड़ा भय है। किसका भय? परचक्र का भय। आप कल्पना करिए, भारत की रक्षा, जितनी सीमाओं पर जितने भी रक्षक खड़े हैं, ये रक्षक अगर अपनी अपनी जगह से हट जाएं और अपने अपने घरों में जाकर के बैठ जाएं, तो क्या आप यहां पर धर्म ध्यान कर पाएंगे? पता चला एक बम ब्लास्ट घंटा घर में, एक बम ब्लास्ट जो है फलानी जगह में, एक फलाने चौराहे में, एक ट्रेन में। परचक्र का भय बड़ा भयंकर भय होता है। और शांतिनाथ भगवान के समय में भी परचक्र का भय था। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नपः सर्व नरेन्द्र चक्रम, जितने भी राजाओं के जितने भी परचक्र थे, इन सारे के सारे परचक्रों से अपनी पूरी जनता को अप्रभावित रखा था शांतिनाथ भगवान ने। आज हमारे इस जीवन काल में दो परचक्र का जब आक्रमण भारत की वसुंधरा पर हुआ, उससे हमारे जीवन का सब कुछ बदल गया। कैसा बदल गया महाराज? आप देखिएगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश शासनकाल 200 साल रहा इसी भारत की वसुंधरा पर, वो परचक्र था, आपके भारत में आकर के लागू हुआ तो क्या नहीं बदला। आज 1 अप्रैल है, अपन अप्रैल फूल जरूर मनाएंगे किसी ना किसी को। अप्रैल फूल हमारे यहाँ मनाते नहीं थे, मनाने लगे। गुड़ी पड़वा को या वीर शासन जयंती को वर्ष का पहला दिन मनाते थे, लेकिन हम 1 जनवरी को मनाने लगे। इसके अलावा दुनिया में कभी सोचा नहीं होगा कि सबसे छोटे दिन को अपन ने सबसे बड़ा दिन माना। 25 दिसंबर शाम को 5:30 बजे क्या हो जाता है? सूर्य अस्त हो जाता है। लेकिन चूंकि वो मानते थे, इसलिए हमने 25 दिसंबर को साल का सबसे बड़ा दिन मानना शुरू किया, जबकि साल का सबसे बड़ा दिन ये रामनवमी था। रामनवमी मान सकते थे, 22 जून मान सकते थे, जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, शाम को 7:30 बजे तक उजाला रहता है। लेकिन परचक्र जब हमारे देश पर आक्रमण करता है तो मात्र संपत्ति का हरण नहीं करता, संस्कृति भी बदलता है।
भाषा बदलता है, भोजन बदलता है, व्यवहार बदलता है, संस्कृति बदलता है और संपत्ति का हरण करता है। शांतिनाथ भगवान ने चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण, भयंकर शत्रु का जो परचक्र था उसको ऐसा मर्दन किया, ऐसा मिटाया कि पूरी शासन व्यवस्था चूंकि तीर्थंकर परमेष्टि के हाथ पे थी, उन्होंने किसी भी परचक्र को अपने घर पे, जीवन में, परिवार में, समाज में, हृदय में कभी हावी होने नहीं दिया। आज हम शांतिनाथ भगवान जी का विधान कर रहे हैं। ये विधान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा रावण ने जब पहली बार किया था। रावण ने शांतिनाथ भगवान का विधान किया 16 दिन का, 16 उपवास के साथ, और उसमें उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर ली। सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहे पुणो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम न दुतुसो कम्मक्षय निमित्तम। रावण के साथ ये गाथा कुंद कुंद भगवान ने लगा दी, भगवान पर श्रद्धान किया, प्राप्त किया, रुचि करी, भगवान को उसने ध्याया। भोग निमित्तम न दुतुसो कम्मक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं, अभ्युदय की प्राप्ति के लिए रावण के द्वारा की गई 16 दिन की उपवास और उपासना दोनों प्रसिद्ध है कि बहुरूपिणी विद्या शांतिनाथ भगवान के जिनालय में शांति विधान करके रावण ने सिद्ध कर ली थी। इसका मतलब है तीर्थंकर की आराधना अभ्युदय सुख की प्राप्ति के लिए भी पहले से लोग करते चले आए। लेकिन परचक्र क्या होता है, किस परचक्र के आने पर शांतिनाथ भगवान ने उसका मान दलन किया और कैसे किया, तो ये अपने जीवन के कुछ परचक्र देखिए ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके यहाँ सुबह सोकर के उठते थे तो एक परंपरा थी, धारोष्ण दूध पिला देते थे। घर घर गैया थी, गैया होने पर गैया लगाते थे, गैया लगाई, दूध उठाया, एक गल्ले से छानना दूध को इसलिए पड़ता था कि गाय के शरीर के जो बाल थे वो बाल दूध में आ जाते हैं, इसलिए कभी भी दूध बिना छाना नहीं पिया जाता। तो जो गैया का दूध लग के आता था उसको छाना, और छान करके गरम गरम दूध, गरम करने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी गाय की गर्माहट के साथ ही बच्चे को पिला देते थे। आज परचक्र हमारे जीवन पर जब हावी हुआ तो सुबह उठ करके गरम गरम चैया चाहिए। क्या चाहिए? ये क्या है? परचक्र ने हमारा भोजन बदला है। परचक्र जब भी किसी भी देश पर आक्रमण करता है, मात्र संपत्ति हरण करता है ऐसा नहीं, संस्कृति बदलता है, कला बदलता है, भोजन बदलता है, भाषा बदलता है, भूषा बदलता है। ये सब चीज़ें, पहनने का स्टैंडर्ड बदलता है, बोलने के तरीके बदलते हैं। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आकर के हमारे धारोष्ण दूध को पीने की व्यवस्था खत्म कर दी और चैया शुरू कर दी। इन्हीं अंग्रेजों ने जब चीन पर शासन किया तो वहाँ पर अफीम सबसे ज़्यादा उन्होंने फैलाई। आज भी चाइना के लोगों की आंखें देखिएगा तो बहुत मोटी मोटी ऐसी ऐसी दिखाई देती है। आपके यहाँ इन्होंने चाय का बहुत ज़्यादा कारोबार किया, निकोटीन बॉडी में ऐसा फैलाया कि आज तक दुनिया अंग्रेजों की चाय की दीवानी है। हमारे यहाँ ना चाय पी जाती थी ना चाय पैदा की जाती थी, लेकिन असम के वे पहाड़, जिन पहाड़ों पर स्पाइस पैदा किए जाते थे, दालचीनी पैदा की जाती थी, नागर मोथा पैदा किया जाता था, सफ़ेद मूसली पैदा की जाती थी, जहाँ पर बन तुलसी की एक अलग तरीके की वस्तुएं मिलती थीं, जहाँ पर जायफल पैदा की जाती थी, जहाँ पर दालचीनी पैदा की जाती थी, कबाब चीनी पैदा की जाती थी, जहाँ पर ऐसा सुगंधित हर्र बनती पैदा होती थी कि उस हर्र की खासियत थी कि हाथ में लेकर के और पकड़ लेंगे कस के तो आपको दस्त लग जाएगा। ऐसी धरती में इन सारी चीज़ों को मिटा करके अभी हमारे गंगवाल जी हैं, उन गंगवाल जी के हाथ पे लौंग है, वो लौंग देखिएगा आप,
हमने तो पहली बार इतनी बड़ी लौंग देखी। उनने कहा महाराज जी सीधे बागान से तोड़वा के बुलवाते हैं, विजेंद्र जी सुपारी वाले गंगवाल परिवार लौंग चढ़ाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लौंग। हमने कहा ये कहाँ से लाए? बोले महाराज श्री मिलती है, लाते हैं। हमारे यहाँ जो लौंग मिलती है वो तो पूरा तेल निकाल करके सुखा करके बेचारी को दुबली पतली मरी सी करके, जैसे मरे गोबर को मच्छर होता है ना, सूखा कचड़ा होता है ना, उसमें एक मच्छर हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद भूरे भूरे से दुबले पतले मरे से, न बैठे तो काटत है ना कुछ करते, बस कान में भुन करते रहते हैं। अलग अलग प्रकृति के मच्छर होते हैं। तुम्हारे यहाँ नाली के मच्छर ज़्यादा हैं, मोटे मोटे काले काले। वहाँ पर, अरे तुम हंस रहे हो, हम सही बात कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि देखिए परचक्र जब हमारे जीवन में आता है तो कैसे हमारी संस्कृति बदलता है, हमारा भोजन बदलता है। हमने चाय पीना शुरू कर दिया। आज हालात ये है कि जिसको एक आसन करना है उसको भी 1 कप चाय सुबह जरूर चाहिए। एडिक्शन, बिना चाय के नहीं रह सकते। अच्छे थे हम लोग, 20 साल की छोटी सी उम्र में सब कुछ छोड़ करके एक महान गुरु के सानिध्य में आकर के चाय बहुत दूर छूट गई। आज 70 साल की दादी से बोले, जो भगवान महावीर से 2 साल छोटी है, उससे बोले कि दादी भगवान महावीर से 2 साल छोटी हो, चाय छोड़ दो। अब कैसे छोड़ दें महाराज, अबे तो बहुत उम्र है। ये तो हालात हैं। परचक्र के कारण हमारा भोजन बदला, परचक्र के कारण हमारी भूसा बदली। भूसा नहीं बदली, बदली महाराज। बेटियों को आप स्कूल में सलवार सूट पहना करके भेजिएगा तो वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, बोलेंगे फ्रॉक पहन करके आना। फ्रॉक भी कैसी, घुटना दिखना चाहिए। क्या ये आज की वर्तमान की स्थिति में जरूरी है? पूछना चाहता हूँ। इसका विरोध नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं महाराज जी। क्यों? क्योंकि दिमाग में परचक्र इतना हावी है कि दुनिया की अव्वल दर्जे की शिक्षा और इंसानियत किसी ने सिखाई है तो सिर्फ ईसाइयों ने सिखाई है। आपके दिमाग में ये बात घुसी है बहुत गहरी कि सबसे बेस्ट एजुकेशन जहाँ भी मिलेगी वो सिर्फ ईसाइयों के स्कूलों में मिलेगी। तो वहाँ पर जाने पर आपकी बेटी को, जवान बेटी को घुटने से 4 अंगुल ऊपर की फ्रॉक पहन करके जाना होता है। उनसे पूछो तो वो कहते हैं सेकुलरिज्म का ज़माना है, समाजवाद होना चाहिए। फिर उन्हीं से पूछें कि जब हमारे सलवार सूट में आपको धार्मिक उन्मादता दिखती है तो आपकी टाई में क्या जीसस नहीं दिखाई देता? जो टाई पहनी जाती है वो टाई एक्चुअल में ऊपर की नॉट ऐसे लगाई जाती है जैसे जो यीशु मसीह थे वो सलीब पर लटके हुए हैं, तो वो ऐसा ट्रायंगल बनाती है। और नीचे की टाई का फोकस देखिएगा, वो ट्रेपर होता है ट्रायंगल, उसको उठा करके ऐसा देखने पर क्रॉस दिखाई देता है। कभी महसूस करिएगा इन चीज़ों को। लेकिन हमने परचक्र के आक्रमण पर टाई पहनना पसंद किया लेकिन सलवार सूट छोड़ दिया। चुन्नी पहन करके अगर आज आप चले जाएंगे स्कूल में तो लोग बोलेंगे ये देखो ये धार्मिक उन्मादता का विषय है, जबकि ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। 200 साल परचक्र के उदय में हमारा सब कुछ बदल गया। आज शांतिनाथ भगवान की, चूंकि हम शांति विधान कर रहे हैं, शांति विधान में लिखा है चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नपः सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। पहले तो व्यवहार में बाहर का परचक्र उससे बच लो। बाहर के परचक्र से बदले पर भूसा बदली, संस्कृति बदली। हमारे यहाँ का तक्षशिला का जो एक विश्वविद्यालय था, जो नालंदा था, ये नालंदा और तक्षशिला में एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना टफ था, सिर्फ प्रकांड विद्वानों को इन 2 विद्यालयों में पढ़ाने की बात रखी जाती थी। लेकिन उन्होंने एक बार लिख दिया कि जब अंग्रेज इस भारत पर आए, इस भारत पर भूखे नंगे और भिखारियों का देश था, जहाँ पर अशिक्षा इतनी हावी थी कि 97% लोग अशिक्षित रहते थे। इतिहास आपको पढ़ाया, आपने मान लिया। हम पूछना चाहते हैं, जब हम भूखे भिखारी और नंगे थे तो तुम हमारी धरती पर आए क्यों?
हमारी धरती से सोमनाथ का मंदिर ऊँटों पे लाद करके तुम ले गए, जहाज भर भर के सोना ले गए। इंग्लैंड भिखारियों का टापू था बंधु, वहां पर खाने के लिए सी फूड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। आज इंग्लैंड जाकर के उसकी समृद्धि देखिएगा, उस समृद्धि में 82% हाथ भारत के धन का है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि परचक्र ने हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डाला है। शांतिनाथ भगवान ने तो परचक्र का दलन किया था, हम उनके भक्त हैं, लेकिन हम परचक्र को इतना अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, इतना अडॉप्शन है हमारा कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 1 जनवरी के अलावा कभी दूसरा न्यू ईयर मनाने की। हम 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व के साथ हिंदुस्तान की बात हो रही है, लेकिन अफसोस इस बात का जीवन भर रहेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को आप कभी जीवन में बदल नहीं पाएंगे। कमाल तो होता इस बात का कि आपका वह जो गुड़ी पड़वा था वहाँ से आप साल की शुरुआत करते, लेकिन संडे की छुट्टी चाहिए है, मंगलवार को छुट्टी दे देंगे तो तहलका हो जाएगा। क्यों? मंगलवार तो आपके हनुमान जी का दिन है ना, आप हनुमान जी के दिन में छुट्टी ले लेते, लेकिन हनुमान जी के दिन मंगलवार को छुट्टी नहीं हो सकती। छुट्टी मतलब संडे। संडे क्यों? क्योंकि संडे के दिन क्रिश्चियंस लोगों को अपने चर्च में जाकर के प्रार्थना करनी पड़ती थी, दिन भर वो पोप का उपदेश उद्बोधन सुनते थे, इसलिए वहाँ पर उनके कैलेंडर को हमने परचक्र को कैसा अडॉप्ट कर लिया। आज हम कहाँ कहाँ ईसाइयत से बंधे हैं, एक बार देखिए जरूर। अप्रैल फूल उन्हीं का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त उन्हीं के हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे उन्हीं के हैं, चाय उन्हीं की है, टाई उन्हीं की है, कोट उन्हीं का है, पैंट उन्हीं का है, बूट उन्हीं का है, हैट उन्हीं का है, हमारा नहीं है। हमारे यहाँ तो पगड़ी थी मराठा की, बाजीराव मस्तानी की पगड़ी देखिएगा, हम जब लोगों को पहनाते हैं ऐसा लगता है कि सही में उसको बाजीराव जैसी फीलिंग आती है। लेकिन आपने कैप पहनना पसंद किया, पगड़ी उतार दी, भूसा बदली की नहीं। किस कारण से? परचक्र के कारण से। परचक्र के कारण से आपकी लैंग्वेज बदल गई। 9th क्लास के बच्चे से एक पन्ना हिंदी का साफ लिखवा के दिखाइएगा सुंदर राइटिंग के साथ, 1100 रुपये पहली बार में, और अच्छे लेखन आने पर कॉन्वेंट स्कूल का कोई स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल का लड़का हो 9th क्लास का, और साफ सुथरे अच्छे शब्दों में अगर हिंदी लिख जाए तो 11,000 रुपये की राशि आकर के हमारे पास से ले जाए। लेकिन भाई साहब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, हिंदी लिखने में का और की में अंतर पता नहीं होता है। मम्मी की पैंट कि मम्मी का पैंट, क्या बोलना है उसको पता ही नहीं है कि मम्मी के साथ पैंट लगाना है कि साड़ी लगानी है। बड़ी मुसीबत थी, लेकिन परचक्र हमारे ऊपर हावी हो गया। आज हमारी भाषा भाषा नहीं रही। यवन आए, यवन ने बहुत परिवर्तन किया। 600 साल यवन शासन था, उनके परिवर्तन को हमने झेला, हमारी भाषा बदली, अरबी हिंदी मिलकर के यहीं पर उर्दू पैदा हो गई और हम यहाँ पर उर्दू बोलने लगे, सीखने लगे। आज बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जब बच्चे हमसे कहते हैं महाराज जी आप इतनी परिष्कृत हिंदी बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि आपने क्या बोला है, जबकि हम बिल्कुल सामान्य हिंदी बोलते हैं। परिष्कृत हिंदी सुनेंगे आप जब हिंदी साहित्य लिटरेचर को, तो आपको लगेगा ये तो बड़ा अभूतपूर्व है। लेकिन मिक्स कल्चर होता गया, हमारी भाषा बदल गई परचक्र के कारण, हमारा भोजन बदल गया परचक्र के कारण, हमारे कपड़े पहनने का स्टैंडर्ड बदल गया परचक्र के कारण। जीन्स कहाँ से आया? भारत का तो नहीं था। ठंडे प्रदेशों में गडेरिए रहते थे, भेड़ चराते थे, तो भेड़ चराते थे तो उनको ठंडे प्रदेशों में ठंड लगती थी तो मोटा कपड़ा बोरा पहनते थे। तो शुरुआत में कभी गूगल या यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर आप पहला जीन्स देखिएगा, जो डेनिम की कंपनी सबसे बेहतरीन जीन्स अभी परिष्कृत होकर के बना रही है। शुरुआत में बोरे को, जूट के बोरे को कस करके टाइट करके उसका पैंट बना करके पहना, चूँकि वो बहुत दिन तक धोना नहीं पड़ता था और मोटा रहता था, तो उसका नाम जीन्स रख दिया।
और वो जीन्स चलने लगा तो आज चल करके आज आपके दिमाग में स्टैंडर्ड में आ गया, हर दूसरा व्यक्ति जीन्स जरूर पहनता है। उसके फैब्रिक के चीज बदल गई, लेकिन था ये उनका। परचक्र ने हमारी सारी चीजें मटियामेट करके हमको पता नहीं कैसा कबूतर बना करके छोड़ दिया। ना हम पूरा अंग्रेजी जानते हैं, ना हम पूरी हिंदी जानते हैं, ना हम पूरी संस्कृत, ना पूरी प्राकृत, ना पूरा कोई भाषा का हमको ज्ञान है। अब हम मिक्स कल्चर वाले मिली जुली सभ्यता के लोग हैं। अब परचक्र के कारण हमको हमारे आगम ग्रंथों को पालन करने में बेइज्जती महसूस होती है। परचक्र ने शुरू किया लेट नाइट पार्टी, डांस, डियर, बियर एंड चीयर। वहीं से लंदन से आई थी शराब। हमारे यहाँ सोम रस का व्याख्यान तो मिलता है, लेकिन सोम रस का मतलब मादक पदार्थ नहीं था। जब भी मदांग जाति के जितने भी कल्प वृक्ष होते हैं, वे मदांग जाति के कल्प वृक्ष कभी भी शराब नहीं देते। वे ऐसे सुगंधित पदार्थ पेय देते हैं, मैंगो शेक है, चिली का शेक है, या फिर संतरे का जूस है। ऐसे सुगंधित अच्छे फलों के रस को देने वाले मध्यांग जाति के कुछ कल्पवृक्ष थे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे सड़ी चीज़ों के साथ सड़ा गुड़ मिला दो, सड़े फूल पत्ती मिला दो, सड़ी हुई जौ, सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ पानी में उसका पूरा स्क्वैश निकाल करके उबाला और उसको पैक करके स्प्रिट बना करके पीने की आदत भी यही उस तरफ के शासन काल के लोगों ने ला करके हमको सिखा दी। और हम तुलसी दल का सेवन करने वाले, जहाँ पर इस भारत की सनातनी परंपरा में पंचगव्य का सेवन करते थे, पंचामृत पीते थे, हम दारू के ठेके के सामने खड़े होकर के दारू खरीदना सीख गए। उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना था, उनने कमाल किया। आज 1 अप्रैल के दिन सबसे पहले इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के प्रथम राजपुरुष श्री मोहन जी यादव, उनको सबसे पहला साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जितने भी धार्मिक क्षेत्र थे उसमें शराबबंदी कर दी है। मोहन जी यादव ने इतना अच्छा काम किया है। उज्जैन है, अमरकंटक है, ओंकारेश्वर है, ऐसे 19-20 स्थानों को, चित्रकूट है, ऐसे 20 स्थानों को चयनित करके वहाँ से पूरे के पूरे पवित्र क्षेत्रों में आज से शराबबंदी कर दी गई है। अब नगर निगम की सीमा के बाहर शराब मिलेगी, अंदर तो नहीं मिलेगी, ये तय हो गया। ये भी बहुत बड़ी जीत है शुरुआती दौर पर। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण, ये भयंकर जो चक्र है, हमने अंग्रेजों को अपने जीवन में कितना झेल लिया है। आज आपने आगम का पालन करने पर बेइज्जती लगती है। बेइज्जती कैसी महाराज? कछु बेइज्जती नहीं लगे। क्यों नहीं लगती? आपके यहाँ कहा था छाना पानी पीना, लेकिन किसी कंपनी ने लगातार आपको ऐड दिखाया, बिस्लरी की बोतल था और आपने बिस्लरी की बोतल पीने की आदत डाल ली। आज आपसे बोले छाना पानी पियो, महाराज अब नहीं हो पाए महाराज जी, तो धर्म पालबो ठीक नहीं। बेइज्जती लगती है। देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में मंदिरों में पहले सामूहिक चक्रवर्ती विवाह होते थे या फिर दाम्पत्य विवाह होते थे, लेकिन आज आप लेट नाइट पार्टी नहीं करेंगे और रात में अगर आपने रिसेप्शन नहीं दिया है, रात में शादी नहीं करी है, तो आपको अपने परिवार की बेइज्जती लगती है। खानदानी घर के लोग हैं महाराज, रात में नहीं करेंगे तो को का कहे की चिंता है, लेकिन तीर्थंकर क्या सोचेंगे इसकी कोई चिंता नहीं। तुम्हारे गुरु को कैसा लगेगा जब पता चले कि बिल्कुल खास आदमी ने रात में 5 सितारा होटल में जबरदस्त धमाकेदार पार्टी देकर के रिसेप्शन दिया है, जिसमें एक बियर का भी काउंटर लगा हुआ है। ये होता है ना परचक्र का प्रभाव। आगम ग्रंथों का पालन करने पर अपने आप को बेइज्जत महसूस करते हैं। आज एक शराबी व्यक्ति को लड़की मिलना सरल है। पता चले कि लड़का शुद्ध सम्यक दृष्टि है, पता चल जाए कि लड़का रात्रि भोजन नहीं करता है, आप में से बताइए कौन ऐसा आदमी है जो अपनी बच्ची का विवाह उस लड़के से करना पसंद करेगा? महाराज हम तो ना करेंगे। कितने अच्छे धर्मात्मा है आप, कितनी अच्छी बातें आप सुनते हैं, कितनी अच्छी आपको शासन की चिंता है, लेकिन अगर आपसे कहें कि एक ऐसा लड़का जो प्रतिदिन पूजन करता है देवशास्त्र गुरु की, प्रतिदिन वह साधु को समर्पित है,
वह कभी रात्रि भोजन नहीं करता है और उसके छने पानी पीने का नियम है और गृहस्थ है, और आपसे कहें कि अपनी बच्ची दे दो, तो बच्ची एक डायलॉग मारती है, इतने ही धर्मात्मा है तो मुनि बन जाए, काय के लाने गृहस्थी बसाना चाहता है। आपसे आपको दे दें ऐसे लड़के, आप अपनी बच्ची का विवाह नहीं करेंगे। क्यों? बेइज्जती हो गई महाराज। लड़की कहती है रात्रि भोजन का त्याग है और हम होटल के बिना रह नहीं सकते। पर चक्र का कैसा अव्यवस्थित मस्तिष्क पर प्रभाव है कि सीधे सालीन सब खानदानी बड़े घर के लड़के कंवारे रह जाते हैं, और दारूखोर जो होता है उसको लड़कियां मिल जाती हैं और वो विवाह कर लेता है। ये समाज की विडंबना परचक्र के कारण है। इससे आपका उज्जैन का दुनिया का कोई नगर अछूता नहीं है। हर घर की ये कहानी है। बेटी आना नहीं चाहती, बेटी अभी एक विवाह में तय हुआ था, टूट गया बेचारा वो विवाह इसी बात के कारण। खेद हुआ, हमने उससे कहा तेरी किस्मत में वो लड़की नहीं है। बोलता हाँ महाराज श्री, आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते। उसने हमको सूत्र सुखाया कि आर्या छंद होता है संस्कृत में, और भार्या मतलब अच्छी पत्नी, पुण्येन बिना न लभ्यते, बिना पुण्य के नहीं मिलती। सीता मिलना बड़ा कठिन है, ताड़का तो कोई भी रूप बदल करके आ सकती है। घर के अंदर रूप परावर्तनी विद्या है, दिखेगी कुछ और निकलेगी कुछ। और जैसी विवाह होती है तो वैसी माँ बोलती है छुट्टी पटाई हमने, अब लाला जी को का हुई है वे तो लाला जी जाने, हम तो फुर्सत भय। तो बे विवाह करने के बाद सीधे सम्मेद शिखर की यात्रा में चली जाती है सास ससुर। और यहाँ पर कुछ दिन बाद समझ में आता है जो सोच के लाए थे ऐसा कुछ भी नहीं है, अब फंसी गाड़ी की गले में, क्या कर सकते हैं। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण। हमारी भाषा बदल गई, हमारी कला बदल गई, हमारी संस्कृति बदल गई, हमारा भोजन बदल गया। मोमोज खा रहे हैं, कुत्ते का मांस मिला है, देखो तो सही किन घरों में मोमोज कैसे बनता है, एक बार देखो तो सही, आंख खोल करके जीना सीखो। बाजार के ठेले पे बनने वाला कोई भी भोजन है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे तैयार किया जाता है, किन गलियों में वो ठेले वाले रहते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, एक बार देखो तो सही। शांति विधान कर रहे हो, जीवन में शांति कहाँ से आएगी। उस शांतिनाथ भगवान ने चक्रेण या शत्रु भयंकरेण जित्वा नपः सर्व नरेंद्र चक्रम। आचार्य भगवान कहते थे पूरे की पूरी राज शासन की व्यवस्था से चीजें बाहर कर दी थी। खबरदार अगर किसी भी परचक्र का एक भी प्रभाव यहां पर दिखाई दिया तो। आज आप ड्रेसिंग सेंस के मामले में कितने बाहर निकल आए हैं ये तो आप खुद जानते हैं। आज आपके घर के अंदर कभी एक टाइम होता था कि कोई गाउन पहनता था, फिर उसके बाद नाइटी आई। आज पता नहीं रात में आपके पहनने का ड्रेसिंग सेंस का स्टैंडर्ड क्या होगा। जानता तो सब हूं लेकिन कहना अच्छा नहीं होता। आप खुद तय करिएगा, क्या ये संस्कृति के ऊपर कुठाराघात नहीं था? क्या आप तय कर सकते हैं कि आपकी बच्ची जो घर के अंदर कपड़ा पहनती है आपकी अनुपस्थिति में, अगर वो एक स्कूटी में एक राउंड शहर का मार गई, फिर पता है कि मोहल्ले में कितनी बुलेट घूमेंगी आपके यहाँ? एक स्कूटी के पीछे 15 बुलेट घूमेंगी और बच्ची कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आज उसी परचक्र का प्रभाव था। सोशल मीडिया लगातार जब बच्चियों को स्वतंत्रता की बात करती है तो आज इंदौर शहर, उज्जैन शहर, मेट्रो सिटी, किसी भी शहर में चले जाइए, कस लगाती हुई फूंकती हुई बेटियां रोड पे खड़ी होकर के और पूरे स्टैंडर्ड के साथ, जैसे वो संजय दत्त, शाहरुख खान करते हैं, उसी स्टैंडर्ड की पूरे स्टाइल दिखा दिखा करके ये जो पाप की स्वतंत्रता मिली है, ये भरत चक्रवर्ती का भारत नहीं है, ये कृष्ण का नहीं है, ये राम का नहीं है। शांतिनाथ भगवान की आज हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी गौर करिएगा कि यहीं पर रामलला का मंदिर बनाने वक्त रामलला को काल्पनिक कह दिया गया। सोचिए कभी, जब बहस हुई कोर्ट में तो क्या कह दिया? राम काल्पनिक पुरुष है, और मदर टेरेसा को संत मान लिया। माना कि नहीं? बोलो हाँ, माना। भारत के अंदर आप मदर टेरेसा को संत मानते हैं, रामलला को काल्पनिक। आपके आगम ग्रंथों में लिखे हैं, उसके बाद भी आप सोचते हैं अरे हुए होंगे, कौन ने देखा, आंखों देखा इसको संत मान गए। एक
कभी जीसस ने भारत के अंदर पैर नहीं रखा। आज जनता 33% से ऊपर क्रिश्चियन माइनॉरिटी को क्रॉस कर रही है। लगातार धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। परचक्र का प्रभाव आपके घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में पड़ रहा है। आपके बोलने के तरीके में, कपड़े पहनने के तरीके में, आपके वेकेशन मनाने के तरीके में, आपके घूमने के तरीके में, बोलचाल के तरीके में, आपके गोल्ड के स्टैंडर्ड में, इन सब परचक्र से मुक्त होने के लिए शांति विधान है। अप्रतिम वीर के धारी कामदेव, वे शांतिनाथ भगवान जो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, उन्होंने परचक्र का दलन किया। फिर पहले तो बाहर का मिटाया, फिर आंख बंद करके जब भी अपने आप को देखते तो उनको भी अपनी कमी महसूस होती। 5 पाप जीवन में तीर्थंकर के भी क्यों ना हो, लेकिन हावी तो होते रहते हैं। फिर चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नपः सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। फिर उन्होंने अपने मोह के चक्र का भी दलन किया। आप तो मोह चक्र से भी ग्रसित है, इंद्रियों के चक्र से भी ग्रसित हैं। जरा सी बात में उह आह आउच ऐसा कब हो जाए पता नहीं है। जरा सी बात में आपको ठंडी गर्मी बरसात लगती है, जरा सी बात में एसी ढूंढते हैं। इतने सुकुमाल भारत की वसुंधरा के लोग न थे। 8 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है भारत के अंदर, और भारत के लोगों की ऐसी वर्किंग कैपेसिटी थी कि भारत का आदमी पूरे विश्व में गया और आज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आज भी आईआईटी के माध्यम से जितना भी क्रीम पर्सन है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और विदेशों में जाकर के विदेशों का प्रॉपर वैल्यू बढ़ाते हैं और भारत का घटाते जाते हैं। दुनिया भर में जितने बच्चे भारत से यूरोप, अमेरिका, लंदन, कनाडा और विदेशों में जॉब कर रहे हैं, ये जॉब छोड़ करके भारत चले आएंगे तो भारत का जो रुपया 100 रुपये का है ना अभी डॉलर के मुकाबले, फिर सिर्फ 12 रुपये का फर्क पड़ेगा जीडीपी में। मतलब $1 की कीमत अपने भारत के करेंसी के हिसाब से सिर्फ 12 रुपये की बचेगी, जो आज 100 रुपये को टच कर रही है। सिर्फ जितना क्रीम माइंड बाहर ट्रांसपोर्ट हुआ है इनको वापिस आने में, और 3 साल के अंदर डॉलर 12 रुपये का होगा और 1 रुपये में 12 रुपये डॉलर मिलेंगे। लेकिन हमको वहां का पैकेज दिखता है 1.5 करोड़ का और हम बेच देते हैं। सोचिएगा, जो आपको 1.5 करोड़ दे रहा है वो आपसे साल भर में कितना कमा रहा है, कितना? आप अच्छा अंदाज माराइए, लगाइए अंदाज कितना। जब कंपनी का डीड लिखा रहता है ना, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है 300% अर्निंग करने पर ही आपको ये पेमेंट मिलती है। मतलब 1.5 करोड़ रुपए का 300% कितना होता है? कितना हो गया भैया? 450 करोड़ रुपए कमा करके 1.5 करोड़ वाला उनको देता है, तब जाकर के वो आपको 1.5 करोड़ देते हैं। कभी कल्पना करके देखिएगा, आंकड़े मेरे कभी गलत नहीं हुए, आंकड़े हमेशा सही रहे। इतना भारत के लिए करते तो मज़ा आ जाता। लेकिन आज हम पूरे तौर पर यवन के परचक्र से और अंग्रेजों के परचक्र से ऐसे ग्रसित हैं कि हमको अपने आगम का पालन करने पर बेइज्जती महसूस होती है। आप ही ने कहा ना, जैन थे, तुम्हारे चक्कर में तुमको छूट मिली थी राज्य शासन काल में कि सूर्यास्त से पहले जैन अपना जॉब छोड़ करके जा सकता है। हम ही ने कहा हमारा तो चलता है, और चलता क्या है कि अब रात को 12 बजे भी खाने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी होटल में खड़े होकर के तंदूरी लगा करके खा करके आप आने की हैसियत रखते। तीर्थ क्षेत्रों से लौटते वक्त और तीर्थ क्षेत्रों पर जाते वक्त रात के सफर जैनों के कैसे गुजरते हैं ये हर जैन जानता है। यहाँ से सम्मेद शेखर जी जाना हो, तीर्थ क्षेत्रों में जाते वक्त रात कैसी गुजरती है, सोते सोते कैसे, आप खुद देखिएगा। 25 लड़कों का ग्रुप सम्मेद शेखर जी जाता हो तो रास्ते का सफर कैसा कटेगा भगवान मालिक है। लौट रहा हो, पूरी रास्ते भर बस में, ट्रेन में जिस तरीके की हुड़दंगी ये दंगाई लोग करते हैं, ये भरत चक्रवर्ती के भारत के लोग नहीं है बंधु। लेकिन फिर भी आप प्रभावित हैं इस शांति विधान से। प्रभु से प्रार्थना है आप उस प्रभाव से मुक्त हो सकें। इस शांति विधान के माध्यम से इस बात की प्रभावना दूर तक फैलाइएगा।
एक थाली से दूसरी थाली तक चावल डाल देने मात्र से आपका विधान संपन्न नहीं हो जाएगा। छोटा सा संकल्प करके जाइएगा कि अपने जीवन में परचक्र से किसी न किसी एक भाव से जरूर मुक्त होऊंगा। वो सड़ी सी चाय जो अंग्रेज हमको सिखा गए थे हमारी रग में बस गई है। चाय कॉफ़ी के बिना आज आप जिंदा नहीं रह सकते। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप चाय कॉफ़ी मत पीजिए, जैसे सिगरेट पीने वाले लड़के होते हैं, जैसे गुटखा खाने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, इनके अंदर भी एडिक्शन है, आपके अंदर भी चाय का एडिक्शन है। कंट्रोल योरसेल्फ, स्वयं नियंत्रित करिए। अष्टमी चतुर्दशी का सबसे पहले त्याग करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, प्रयोग करके देखिएगा 6 महीने का। अष्टमी चतुर्दशी को चाय नहीं पिएंगे, दूध में चाय जैसा कुछ और बना लेंगे। उसमें आप सोड डाल लीजिएगा, थोड़ी सी आप तुलसी डाल दीजिएगा, उसमें आप चाहें तो आप थोड़ी सी आपकी दालचीनी डाल दीजिएगा, दूध मिला दीजिएगा, बूरा मिला लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके जैसा चिरोटा का बीज होता है, चिरोटा होता है, गोबर के ऊपर किनारे पे पैदा हो जाता है। उस चिरोटे के बीज विदेश जाते हैं, पिस करके कॉफ़ी में बन करके कॉफ़ी के नाम पे आ जाते हैं। तो ये सब इन चीज़ों से बच करके आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। शांति विधान आपका सानंद संपन्न हो। क्योंकि आपका 10 बज गया है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन शांतिनाथ भगवान के बारे में जो थोड़ा बहुत आप समझ पाए अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।